हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना एड्रियाटिक समंदर के करीब बल्कान इलाके में वाक़या एक मुल्क है। इसकी भरपूर तारीख के बावजूद ये कुछ लोगों के लिए अब भी निस्बतन कम जाना पहचाना है। बहुत से लोग इस मुल्क से वाकिफ हैं या यहाँ तक कि इसका दौरा भी कर चुके हैं। ये साबिक यूगोस्लाविया की एक जमहूरिया है जिसकी दुनिया की सबसे मुख्तसर साहिली पट्टी है और यहाँ मुसलमान और ईसाई अमन के साथ रहते हैं। खासतौर पर ये वही जगह है जहाँ पर पहली जंगे अजीम का आगाज हुआ था। इसके अलावा ये यूरोप का पहला मुल्क था जिसने इलेक्ट्रिक ट्राम इस्तेमाल किया था। जोग्राफियाई लिहाज से बोस्निया और हर्ज़ेगोविना तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा रखते हैं। अपने पड़ोसी बल्कान ममालिक से मवाजना करें तो ये सर्बिया से छोटा है लेकिन क्रोएशिया के तकरीबन बराबर है। इसके मुकाबले में मोंटीनेग्रो से इसका रकबा काफी बड़ा है। आबादी के एतबार से इस मुल्क में तकरीबन 33 लाख अफराद रहते हैं। मशहूर शहरों में दारुल हुकूमत सरायेवो, मोस्टार और तोसला शामिल हैं। सरायेवो मुल्क के मरकजी हिस्से में वाक़या है और इसकी आबादी तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि आसपास के देहातों समेत ये तादाद बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो जाती है। सरायेवो शहर का नक्शा देखें तो ये शहर मरकजी ढांचा मुस्ततील नुमा दिखाई देता है। जब आप इस शहर जाएं तो आपको शहर के मशरिक और मगरिबी हिस्सों के दरमियान हजूम और ट्रैफिक का बहाव नजर आएगा। तारीखी पुराने बाजार जो सबसे ज्यादा हजूम वाले और टूरिस्ट के लिए मकबूल मुकामात हैं, ये शहर के मशरिकी हिस्से में वाक़या हैं, जबकि कारोबारी मराकज मगरिब में मौजूद हैं। मलयाका नदी, जिसे सरायेवो की नदी भी कहा जाता है, इस शहर के बीचों बीच बहती है और शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। बल्कान और यूरोपीय शहरों की तरह सरायेवो को भी एक नदी के गिर्द तामीर किया गया है। आजकल मुल्क की तकरीबन 45 से 50% आबादी मुसलमान है जो ज्यादातर बोस्निया कौम से ताल्लुक रखते हैं और मुल्क के मरकजी इलाकों में रहते हैं। जनूबी हिस्से में क्रोएशियाई नजात लोग गालिब हैं जो तकरीबन 15 से 17% हैं और ज्यादातर क्रोएशियाई कैथोलिक हैं। शुमाली और मशरकी इलाकों में सरब अक्सरियत में है और तकरीबन 30 से 38% आबादी ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। मुख्तसरन बोस्निया और हर्ज़ेगोविना एक मुस्लिम मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खुशी से मिलकर रहते हैं। कुछ लोग इस दारुल हुकूमत सरायेवो को यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ यहूदी बरादरी की मजबूत मौजूदगी है। सदियों से यहाँ ईसाई, मुसलमान और यहूदी हम आंगी से रहते आए हैं। दोस्तों, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की हालिया तारीख का सबसे अहम वाक़या ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद फ्रांस फर्नांडा की 1914 में सरायेवो में सर्बियाई कौम परस्त गालवेरा प्रिंस के हाथों हलाकत थी। इस कत्ल के फौरन बाद बड़ी ताकतों के दरमियान सफारती और फौजी इक़दामात का सिलसिला शुरू हुआ जिसने पहली जंगे अजीम को नागुज़ीर बना दिया। ये तारीखी मुकाम अब टूरिस्ट के लिए एक म्यूजियम बन चुका है और यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं जो मुल्क में आने वालों के लिए पहला मुकाम है। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ने सर्ब और क्रोड़ों के साथ शदीद मुसलसल तनाज़ात का सामना किया। आज़ादी की जंग में हलाकतों की तादाद मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ है, लेकिन तखमीना ये है कि कम अज़ कम 2 लाख अफराद हलाक हुए और तकरीबन 20 लाख लोग बेघर हुए। मुल्क की करेंसी बोस्नियाई मार्क है। अगर आप इस मुल्क का दौरा करने का इरादा रखते हैं तो एक आम मसला जान लें, मुल्क के आधे से ज्यादा कारोबार क्रेडिट कार्ड कबूल नहीं करते। जब आप टूरिस्ट इलाकों में हो या दूर दराज जगह पर हो, छोटी दुकानों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक ज्यादातर सिर्फ कैश लेते हैं। रेस्टोरेंट्स यूरो करेंसी कबूल करते हैं जबकि 1 यूरो तकरीबन 2 बोस्नियाई मार्क के बराबर है। दोस्तों, सरायेवो शहर का सबसे मशहूर निशान इसका तारीखी फवारा है। टूरिस्ट इसके सामने तस्वीर बनवाते लेकिन बहार और गर्मियों में फवारे के सामने फोटो लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है। ये फवारा उस्मानी तर्ज तामीर का शाहकार है। उस्मानी सल्तनत ने बोस्निया फतह करने के बाद मसाजिद, सराय, मीनार और फवारे तामीर किए। सन 1990 की दहाई के जंग के बावजूद ये फवारा सलामत रहा और शहर का आइकॉन बन गया। बाजार में कई मसाजिद और दीगर फवारे भी हैं जहां मुफ्त पीने का पानी मिलता है। दोस्तों, शहर में घूमते हुए टूरिस्ट और मुकामी लोगों में फर्क करना मुश्किल है। टूरिस्ट ज्यादातर करीबी बल्कान ममालिक से आते हैं जैसे तुर्की, सर्बिया और क्रोएशिया।
سراییوو شہر میں نوجوان مثبت اور کھلے ذہن کے ہیں اور غیر ملکیوں سے بات چیت پسند کرتے ہیں۔ یہاں خوبصورت اور جدید انداز کی نوجوان لڑکیاں نظر آتی ہیں، کچھ حجاب پہنتی ہیں تو کچھ نہیں۔ بوسنیائی عورتیں عام طور پر گوری یا ہلکی جلد، نیلی آنکھیں اور کالے بال رکھتی ہیں۔ مرد بھی گوری جلد، زیادہ تر بھوری آنکھیں اور لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر صاف داڑھی رکھتے ہیں اور ماڈرن نظر آتے ہیں۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں بوسنیائی، سربیائی اور کروشیائی زبانیں زیادہ بولی جاتی ہیں، جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ سراییوو شہر میں عثمانی دور کی وجہ سے ترکی کے الفاظ اور جملے عام ہیں۔ بہت سے لوگ ترکی زبان اچھی طرح بولتے اور سمجھتے ہیں۔ کئی دکانیں ترک پرچم لگا کر ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ سراییوو شہر میں بڑے چوک نہیں ملتے جو دوسرے ممالک کے دارالحکومت میں ہوتے ہیں۔ یہاں لمبی سڑکیں، ڈھکے ہوئے بازار اور تنگ گلیوں میں کیفے ہیں۔ شہر کی عمارتیں زیادہ تر یورپی طرز کی ہیں۔ راستے میں آپ کو ہمیشہ جلتی آگ نظر آئے گی جو دوسری جنگ عظیم کے شہداء میں ابدی شعلہ ہے۔ یہ 1946 سے جلتی آ رہی ہے اور صرف ایک بار نشے میں دھت کارروائی سے بجھی تھی، مگر فوراً دوبارہ جلا دی گئی۔ دوستو، اس شہر میں ٹرانسپورٹ سسٹم زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ یہاں میٹرو نہیں ہے اور ٹرام نما ٹرینیں زمینی سطح پر چلتی ہیں جو ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں۔ زیادہ تر کاریں پرانی ہیں اور انٹر سٹی ٹرینوں کے اوقات محدود ہیں۔ بسوں کا نظام بھی پرانا اور غیر آرام دہ ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں مرد اور خواتین کام کے مواقع میں برابر ہیں۔ تعمیراتی شعبے میں کام کے مواقع زیادہ ہیں کیونکہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ جنگ کے بعد بہت سی عمارتوں پر گولیوں کے نشانات اب بھی موجود ہیں جو ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ لوگوں نے ان نشانات کو جان بوجھ کر نہیں مٹایا تاکہ شہداء کی قربانیاں یاد رہیں۔ سراییوو بلکان کا سب سے محفوظ شہر ہے۔ رات دن گلیوں میں بے خوف گھوم سکتے ہیں۔ یہاں امن، خاموشی اور سرسبز ماحول ملتا ہے۔ مذہب میں کوئی رکاوٹ نہیں، سب اپنے عقائد پر آزاد ہیں۔ شراب اور غیر شراب دونوں جگہوں پر آزادی ہے۔ پولیس یا چیک پوائنٹس بہت کم نظر آتے ہیں۔ سیاسی صورتحال قدرے افراتفری ہے مگر ملک کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ ماہانہ 2000 یورو سے زیادہ کماتے ہیں تو سراییوو شہر میں آرام سے رہ سکتے ہیں اور سستی کار بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ صحت اور تعلیم کے نظام بہتر نہیں، مختصر چھٹیوں کے لیے بہترین ہے مگر طویل مدتی رہائش یا فیملی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا بوسنیا اور ہرزیگوینا کا سب سے مشہور شہر سراییوو۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔